So today we will talk about the F block elements. So if you see in the periodic table, there are two rows of elements just lie beneath the D block elements, but these rows are not joined with the table. They are divided and they have a gap between the SPDF and the two series. So F block elements are those elements in which the electrons fill in the F orbital. Okay, but the question is that what is the meaning of inner transition elements? इनको inner transition elements भी कहते हैं. So the reason behind that calling them inner transition metals because the filling of last electrons is done in the inner F orbitals. So because of the filling of inner F orbitals, they are known as inner transition elements or inner transition metals. So F block in the table consists of two series or two rows of metals which are known as lanthanides, the first series, and actinides, the second series. So now we will talk about the lanthanides. Lanthanides होते क्या है? So there are total 14 elements from cerium with the atomic number 58 to lutetium with the atomic number 71. They follow lanthanum with the atomic number 57 in the periodic table and they are known as lanthanides. यानी इसका मीनिंग क्या है कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है या एक सीरीज है इसमें आपका पहला मेंबर है सीरियम और लास्ट मेंबर है ल्यूटिटियम. क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनम को फॉलो करते हैं इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं. तो जो वर्ड जो लेंथेनॉइड है वो लेंथेनम से आया है. तो लेंथेनॉइड्स को हम लोग जो है कैपिटल एल और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली. इन एलिमेंट्स को जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? तो पहले हम जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टोटल 17 एलिमेंट्स जिसमें आपका आता है लेंथेनम, आपके 14 एलिमेंट्स ऑफ द लेंथेनाइड्स, फिर स्कैंडियम और आपका इट्रियम. ठीक है, तो 1 + 14 15 देन 16 17 टोटल 17 एलिमेंट्स का ये ग्रुप है. इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स. और ये जितने भी आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इन सबकी प्रॉपर्टी जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो काफ़ी हद तक सेम होती है और ये आपके जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स में जो है एक साथ पाए जाते हैं. ठीक है, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बहुत ही जस्ट लाइक मिट्टी जैसे होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ metals. Rare means कि that thing which is found in very less amount. Earth means their oxides are similar to like soil. So that's why they are called as rare earth elements. Okay. Now we talk about their general electronic configuration. तो general configuration इनका होता है n-2 F in which electrons have a range from 1 to 14. Then n-1 D orbital which has electron maybe 0 means no orbital or maybe no electron or maybe only one electron in the D orbital and then last ns2. ठीक है, यानी सब में कॉमन क्या होगा ns2 यानी सबके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होंगे. वेरिएशन कहाँ पे आता है आपके f ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज योर एटॉमिक रेडियाई. सो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो एस ब्लॉक से जो है पी ब्लॉक के बीच का होता है. ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेंड की तो अगर आप लेंथेनाइड सीरीज को देखें तो इसमें को लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिलता है. और ये जो लगातार जो डिक्रीज है स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? It is because of the poor shielding of 4f orbital
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो आपके इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो 4f जो आपका ऑर्बिटल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है आसानी से शील्ड नहीं कर पाते आपके आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए मतलब ये दे आर वेरी वीक शील्डिंग एजेंट्स। तो दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द एटम्स डिक्रीजेस विच यू कैन सी इन द गिवन टेबल। देखिए लेंथनम जो है उसका साइज कितना है 187, फिर आपका सीरियम 183, ठीक है, फिर आपका प्सोडाइमियम का 182। देखिए यहाँ पे लगातार डिक्रीज है 187, 183, 182, 181, 181 सिमिलर, देन 180, then there is sudden jump in the case of europium with the atomic size 199, then again there is decrease 180, 178, 177, 176, 175, 174, 173। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही यूनिक है कि जस्ट बाय 1 पिकोमीटर देर इज डिफरेंस। तो बिकॉज इनका एटॉमिक साइज लगभग क्या हुआ, सेम ही हुआ, इसलिए बिकॉज ऑफ सिमिलर साइजेस दे हैव सिमिलर chemical and physical properties and that's why it is difficult to separate them in the lab। बहुत टफ होता है इनको अलग करना क्योंकि इनका एटॉमिक साइज और केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सेम होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जो लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मोस्ट कॉमन स्टेट है +3, ठीक है, बट +2 और +4 जो है वो भी इनके कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, आइदर इन द सॉलिड स्टेट और आइदर इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ये जो मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं ये भी 4 स्टेट शो करते हैं बट ओनली इन देयर ऑक्साइड फॉर्म। दे आर प्रोमेथियम and neodymium and terbium and dysprosium, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कलर और पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर की। तो अगर जो आपके लेंथेनाइड्स होते हैं अगर वो अपने +3 स्टेट में हैं, यानी अगर वो 3+ चार्ज्ड आयन बनाते हैं तो ये कलर शो करते हैं आइदर इन द सॉलिड स्टेट मींस द कंपाउंड स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन। द कलर arises due to FF transition in the ions, but जो आपका लेंथेनम आयन होता है और जो आपका ल्यूटिडियम आयन होता है ये अपने +3 स्टेट में कोई कलर शो नहीं करते। क्यों? बिकॉज देर इज नो F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। जब F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन जब होगा ही नहीं तो कलर शो नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपके जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो अपने +3 स्टेट में जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। द एक्सेप्शंस आर लेंथेनम और सीरियम 4+, क्योंकि लेंथेनम 3+ आयन जो होता है और जो आपका सीरियम +4 आयन होता है दोनों ही आयंस में F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट एबल टू शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसके अलावा आपका ल्यूटिडियम 3+ स्टेट में और आपका इट्रियम जो है आपका ट्रिबियम जो है आपका वो +2 स्टेट में शो नहीं करता पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज इनके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है F14। तो बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड F ऑर्बिटल दे आर नॉट एबल टू शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ओके। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन द केस ऑफ लेंथेनाइड सीरीज बढ़ता जाएगा, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स होते क्या हैं? तो यहाँ भी क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स। द फर्स्ट मेंबर इज थोरियम विद द एटॉमिक नंबर 90 and the last member is lawrencium with the atomic number 103, and these 14 elements follow actinium which has the atomic number 89। that's why they are known as actinoids। so actinoids जो शब्द है वो actinium से आया है।
ठीक है। अब इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, दे हैव अ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन टिल रेडॉन। रेडॉन इज एक्चुअली अ नोबल एलिमेंट, ठीक है। देन 5f ऑर्बिटल which has a range of electrons from 1 to 14, then 6d orbital which has electron either 0 or 1, and the last 7s2। यानी इनमें कॉमन क्या होगा, रिडॉन कॉन्फ़िगरेशन जो कॉमन होगा, और 7s2 ऑर्बिटल जो होगा वो फुली फिल्ड होगा। बाकी वेरिएशन आपको मिलेगा सिर्फ 5f और 6d ऑर्बिटल में, ठीक है। अगर हम इनके एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की बात करें, तो जैसे आपके लेंथेनॉइड सीरीज में लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है, लगातार डिक्रीज होता है साइज में, वैसे ही आपके एक्टिनॉइड सीरीज में भी लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके एटम्स या आयंस के साइज में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज। बट यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लेंथेनॉइड्स। यहाँ पे तो और कम जो है चांस हैं, मतलब साइज में डिफरेंस होने के। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, वहाँ पे रीज़न था आपका बाई पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है विद द 5f इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इस एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के f के मतलब एटम्स के f ऑर्बिटल में जो 5f ऑर्बिटल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं आपके आउटर शेल की, इसीलिए इनका साइज जो है वो लगातार डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। So there is lot of variation among the actinide series members because of difference in the electronic configuration। तो मोस्ट कॉमन इन सब में है +3। जो आपका एक्टिनियम है वो +3 स्टेट शो करता है। थोरियम शो करता है आपका +4। फिर जो आपका है यूरेनियम 3 से +6, नेपोलियम +3 से +7, प्लूटोनियम +3 से +7, अमेरिकम +3 से +6, ठीक है, और परकीलियम +3 और +4 ओनली। बाकी के जो लास्ट आपके मेंबर्स हैं दे शो ओनली सिंगल स्टेट दैट इज +3। तो इस तरह से देखिए आपको सभी एलिमेंट्स में +3 स्टेट मिलेगा, बट थोरियम is not showing +3, it's showing only +4, but the most common will be +3 and the maximum possible state is +7। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि why they are able to show so much variable oxygen state, मतलब +3 से +7 तक, यानी वो 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर सकते हैं। क्यों? इट इज बिकॉज the electrons of 5f orbital, 6d orbital and 7s orbital, ये तीनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स देयर इज सो मच वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसको आज हम यही फिनिश करते हैं। सो योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज फिनिश्ड। Thank you so much.